जय हिंद साथियों, मेरे दोस्त। आज के क्लास में हम सभी अंग्रेजी से हिंदी करना सीखेंगे। तो मेरे दोस्त, अंग्रेजी से हिंदी सीखने के क्रम में यह वीडियो बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। तो आइए क्लास को शुरुआत किया जाए। शुरू से अंत तक शिद्दत से समझिएगा। ओके, केवल सुनते रहिएगा, चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और वीडियो के अंत तक आपको यह महसूस होगा कि मैं अंग्रेजी से हिंदी सीखने के क्रम में कुछ सीख गया। ओके, शुरुआत करते हैं। लाइन क्या है? द काउ यानी गाय, इज यानी गाय है, इज है। अ पेट एनिमल, अ यानी एक, ए भी आप बोल सकते हैं। पेट पालतू, एनिमल जानवर। तो ध्यान दीजिए, अब इसका हिंदी करते हैं। क्या होगा इसका हिंदी? गाय एक पालतू जानवर है, गाय एक पालतू जानवर है। आगे की कहानी समझते हैं। इट यानी यह। देखिए, जानवरों के लिए और छोटी वस्तुओं के लिए या किसी भी वस्तु के लिए इट जो शब्द है प्रयोग किया जाता है यह के अर्थ में। किस अर्थ में? यह के अर्थ में। उतनी बातें यदि हमारी अभी ये चीजें न समझ में आई हो तो अभी फिलहाल के लिए इतनी बात याद रखेगा कि इट का मतलब है यह। ओके, आगे बढ़ते हैं। इट इज फाउंड। देखिए, इट इज फाउंड याद रखिएगा। फाउंड, एक बात और समझिएगा चीजें। इट इज के बाद यदि किसी शब्द का भीतरी हो तो उसका अर्थ कैसे? देखिए, ये फाउंड जो शब्द है, ये फाउंड शब्द जो है फाइंड का भीतरी है। फाइंड मीन्स होता है पाना, फाइंड मीन्स क्या होता है? पाना। ये फाउंड शब्द जो है फाइंड का भीतरी है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, चीजें समझिएगा। यदि यदि क्या बोला जाए इट के साथ, यदि इट के साथ, इट के साथ, इट इज के बाद यदि कोई भी भीतरी शब्द आ जाए तो उसका अर्थ कैसे निकलेगा? जैसे हम एग्जांपल के तौर पर समझेंगे। यदि लिखा है इट इज इटेन, इट इज इटेन, यह पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। इट इज इटेन, इसका मतलब होगा इसे खाया जाता है। यदि यही शब्द है इट इज इटेन की जगह पर यदि है क्या बोला जाए, इट इज इटेन की जगह यदि है इट इज फाउंड। फाउंड क्या है भाई? फाइंड का थर्ड फॉर्म है। इसका हिंदी होगा इसे पाया जाता है। ठीक इसी तरीके से यदि आपको कुछ ऐसा शब्द है इट इज रिटेन, इट इज रिटेन, इसका हिंदी होगा इसे लिखा जाता है। आइए चीजों को समझते हैं, ध्यान देंगे। तो वाक्य क्या है? इट इज अ, सॉरी, ये बीच वाला लाइन था ना, हम लोग ध्यान नहीं दिया, ऊपर वाला लाइन देखना है। इट इज फाउंड, इट इज फाउंड, इसे पाया जाता है, इसे पाया जाता है। कहा? इट इज फाउंड एवरीवेयर, हर एक जगह, प्रत्येक जगह, सभी जगह। इट इज फाउंड एवरीवेयर, यह प्रत्येक जगह पाई जाती हैं, इसे यह प्रत्येक जगह पाई जाती हैं। कौन? एनिमल, यानी ये एनिमल यानी काउ। द काउ इज अ पेट एनिमल, गाय एक पालतू जानवर है। इट इज फाउंड एवरीवेयर, इट इज फाउंड एवरीवेयर, और यह हर जगह पाई जाती हैं। हर जगह कहने का मतलब ये हर देश के बारे में बात है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इट, आगे का लाइन अभी, इट इज अ फोर फीटेड एनिमल, यह जो है एक फोर फीटेड एनिमल है। फोर फीटेड एनिमल का मतलब फोर फीटेड, फोर फीटेड, फोर मतलब चार और फुटेड यानी क्या है? और चार पैरों वाली, यह जो है चार पैरों वाला जानवर है, अर्थात यह एक चौपाया जानवर है। यानी जो गाय है यह एक चौपाया जानवर है। आगे का लाइन है इट इज ऑफ मेनी कलर्स, इट इज ऑफ मेनी कलर्स। मेनी कलर्स, मेनी कलर्स मतलब बहुत सारे रंग, मेनी मतलब बहुत और कलर्स मतलब रंग। इट इज ऑफ मेनी कलर्स, यह
बहुत से रंगों की, ऑफ यानी की, ऑफ यानी की, यह बहुत से रंगों की होती हैं। आगे का लाइन ध्यान दीजिएगा। सम काउज आर वाइट, सम यानी कुछ, सम काउज आर वाइट, कुछ गायें, कुछ गायें, सम काउज आर वाइट, कुछ गायें व्हाइट होती हैं, कुछ गायें गायें जो है सफेद होती हैं, व्हाइट होती हैं। सम आर ब्राउन, और कुछ जो होती हैं वह ब्राउन कलर की होती हैं, भूरी कलर की होती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं, ध्यान दिया जाए। हम लोगों ने देखा सम काउज आर व्हाइट, सम आर ब्राउन, कुछ भूरी होती हैं और कुछ, ऊपर का लाइन था, कुछ गायें उजली होती हैं। सम आर ब्राउन, कुछ भूरी होती हैं। सम आर ऑफ मिक्स्ड कलर्स, और बहुत सारी ऐसी हैं जो क्या है, मिक्स्ड कलर, मिक्स्ड कलर यानी मिश्रित रंगों की होती हैं। तो यहां तक हम लोगों ने क्या देखा, चीजों को एक बार मैं रिपीट करता हूं चीजों को समझाने के लिए, ध्यान दीजिएगा। और क्या था लाइन भी, चीजों को बिल्कुल क्लियर समझेंगे। इट इज अ पेट एनिमल, यह एक पालतू जानवर है। इट इज फाउंड एवरीवेयर, यह प्रत्येक जगह पाई जाती है। इट इज अ फोर फुटेड एनिमल, यह एक चौपाया जानवर है। इट इज ऑफ मेनी कलर्स, यह बहुत सारे रंगों की पाई जाती हैं। सम काउज आर वाइट, कुछ गायें व्हाइट होती हैं। सम आर ब्राउन, और कुछ जो होती हैं ब्राउन होती हैं, भूरी होती हैं। सम आर ऑफ मिक्स कलर्स, और कुछ जो होती हैं मिक्स कलर्स की होती हैं। इट इट्स ईयर्स, इट्स मतलब इसका या इसकी। इट्स ईयर्स आर लॉन्ग, इट्स ईयर्स आर लॉन्ग, इसके ईयर्स जो होते हैं, कान जो होते हैं, ईयर्स वो क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं। इसके जो कान होते हैं वह लंबे होते हैं। आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। इट्स ईयर्स आर लॉन्ग, ओके। आगे की कहानी क्या है, इट्स आईज आर बिग, इसकी, इट्स यानी इसकी, इसका इसकी, इट्स आईज इसकी आंखें, इट्स मतलब इसकी, इट्स आईज आर बिग, इसकी आंखें जो हैं बड़ी होती हैं। इट्स आईज आर बिग, इट्स आईज आर बिग, इसकी आंखें बड़ी होती हैं। ओके, ध्यान देते हैं। आगे का लाइन क्या है, इट्स हॉर्न्स, इट्स हॉर्न्स, इट्स मतलब इसकी। आगे का लाइन है हॉर्न्स, हॉर्न मीन्स होता है सिंह, हॉर्न मीन्स क्या होता है, सिंह। इट्स हॉर्न्स, इट्स हॉर्न्स, इसके सींग। इट्स हॉर्न्स आर, इसके सींग होते हैं कैसे, पॉइंटेड, 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 पॉइंटेड मीन्स होता है नुकीले या नुकीला। इसकी जो सींग होते हैं, इसके सींग जो होते हैं वो नुकीले होते हैं। ओके, इसके सींग जो होते हैं वो क्या होते हैं, नुकीले होते हैं। इट्स टेल, इसकी पूंछें, इसकी पूंछें। इट्स टेल इज लॉन्ग एंड हेयरी, इसकी जो पूंछें होती हैं, टेल मीन्स पूंछ, टेल मीन्स क्या होता है, पूंछ। ओके, देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, टेल कई शब्द से होता है। ये टेल जो शब्द है ये है TAIL, यहाँ पे है। इस टेल का मतलब होता है पूंछ। एक टेल शब्द ये होता है TELL, इस टेल का मतलब होता है कहना। ओके, ख्याल रखिएगा। आइए हम लोग वहीं पर पहुंचते हैं। इट्स टेल, इट्स टेल इज, इसकी जो पूंछें होती हैं, इसकी पूंछ, इट्स टेल इसकी पूंछ, इज है, लॉन्ग एंड हेयरी, इसकी जो पूंछें होती हैं वो लंबी होती हैं। इसकी पूंछ जो होती है वो लंबी होती है, इसकी पूंछ जो होती है वो क्या होती है, लंबी होती है। और हेयरी होती है यानी बाल युक्त होती है, अर्थात उसमें बाल पाया जाता है। इट्स टेल इज लॉन्ग एंड हेयरी। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। ओके, इट इट्स, इट इट्स, इट्स, इट मतलब खाना,
लेकिन यहाँ पे देखिए कोई भी सहायक क्रिया इज, आर, एम, वाज, वेयर कुछ भी नहीं है। जब कोई सहायक क्रिया ना हो किसी वर्ब के तुरंत बाद, तो ए वर्ब कह रहे हैं, और किसी सब्जेक्ट के बाद यदि कोई सहायक क्रिया ना हो तो समझ जाइए कि वह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस चीजें समझ में ना आए तो समझिएगा कि उसका हिंदी निकालते वक्त लास्ट में ता है ती है बोलना है। इट, इट्स कोई सहायक क्रिया नहीं है, डायरेक्ट वर्ब है, तो ता है ती है लास्ट में बोल देना यदि चीजें ना समझ में आए तो। इट, इट्स ये खाती हैं, यह खाती है, यह खाती है। इट इट्स ग्रीन ग्रास यह हरी घास खाती है। एंड फॉडर, एंड फॉडर, फॉडर मीन्स होता है चारा, फॉडर मीन्स क्या होता है चारा। अब आगे का लाइन फिर एक चीज आ गया, इट के तुरंत बाद कोई सहायक क्रिया नहीं है, इट के तुरंत बाद कोई सहायक क्रिया नहीं है, डायरेक्ट ग्रेजेज है। डायरेक्ट क्या है, ग्रेजेज है शब्द, क्या है भाई ग्रेजेज। ये ख्याल रखिएगा मोबाइल में थोड़ा सा सही से चल नहीं पा रहा है, बोर्ड पर राइटिंग ठीक ठाक चलता है बट कोई नहीं। इट ग्रेजेज, ग्रेज मतलब होता है चरना, ग्रेज मीन्स क्या होता है चरना, GRAZE, लेकिन ग्रेजेज है, वर्ब में यस या ईएस जुटा हुआ है अर्थात यह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। और इसका हिंदी क्या होगा, कोई सहायक क्रिया नहीं है तो लास्ट में ता है तो ये जोड़ दें। इट ग्रेजेज ये चरती हैं, इन फील्ड्स, इन फील्ड्स यह खेतों में चरती हैं। इन मतलब में, यहाँ पे शब्द क्या है इन मतलब होता है में। इट ग्रेजेज इन फील्ड्स यह खेतों में चरती हैं। इट मिल्क्स इज वेरी यूजफुल इसका दूध, इट्स मिल्क, इट्स मिल्क, इट्स मिल्क इज वेरी यूजफुल, इट्स मिल्क इज वेरी यूजफुल इसके दूध। इज है क्या है वेरी यूजफुल लाभदायक, तो इसके दूध जो है लाभदायक है, इसका दूध जो होता है लाभदायक होता है। आगे का लाइन इट, ये इट शब्द मिल्क के लिए कहा जा रहा है, गाय के लिए नहीं कहा जा रहा, ख्याल रखिएगा। और इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग घी। और आपको शुरू में ही मैंने बताया था एक चीज, एक शब्द आपने देखा था, क्या देखा था आपने, ये देख रखा था, मैंने शुरुआत में बताया कि इट इज यदि इट इज रिटेन है, इसका हिंदी क्या होगा, इट इज रिटेन यदि है इसे लिखा जाता है, इसका हिंदी क्या होगा इट इज रिटेन, इसका हिंदी होगा इसे लिखा जाता है। यदि यहीं पर इट इज रिटेन के जगह पर यदि शब्द हो इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड इसका उपयोग किया जाता है। यदि यहीं पर इट इज यूज्ड की जगह हो इट इज ईटेन, इट इज ईटेन, इट इज ईटेन, तो इसका हिंदी होगा इसे खाया जाता है। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है और पैसिव वॉइस का वीडियो अपलोड कर दिया गया, उसे देख लीजिएगा, ठीक है। तो आते हैं हम, वर्ड क्या है इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड इसका यूज किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इसका उपयोग किया जाता है बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए फॉर मेकिंग घी, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग घी इसका उपयोग किया जाता है घी बनाने के लिए, बटर यानी मक्खन बनाने के लिए, कर्ड यानी दही बनाने के लिए, और स्वीट्स एंड स्वीट्स यानी मिठाइयां। तो अब इसका हिंदी कैसे निकालेंगे, जब कभी भी हिंदी बनाना हो एक चीज ध्यान दीजिए, पहला वर्ड बोलकर आप लास्ट से आगे की ओर चलते जाइए, बहुत अच्छा हिंदी कर पाएंगे। पहला वर्ड बोलिए उसके बाद पीछे से आगे की ओर बढ़िए। यह उपयोग किया जाता है घी बनाने में, मक्खन बनाने में, दही बनाने में और मिठाइयां बनाने में। या आप इसका हिंदी कुछ इस प्रकार भी निकाल सकते हैं, यह मिठाइयां, या यहां से भी शुरू कर सकते हैं, यह घी, मक्खन, दही और मिठाइयां बनाने के लिए, फॉर मतलब के लिए, फॉर मतलब के लिए, बनाने के लिए उपयोग की जाती हैं। यह यानी दूध जो है घी, मक्खन, दही और मिठाइयां बनाने के लिए उपयोग की जाती है। आगे का लाइन है द काउज मिल्क, काउज मिल्क, देखिए एक शब्द यहां पे आया, एक शब्द आया यहां पे ध्यान रखिएगा, काउज, काउज
ये जो सब ये जो है चीजें आप देख रहे हैं ना जिसे, और मैं कैसे बताऊं, एक मिनट वेट करिए, वेट 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 ऐसे कलर चेंज कर दे रहा हूं थोड़ा सा। ओके 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 ओके, यदि लिखा गया है काऊ और इसमें ये लग जाए ये, इसे एपोस्ट्रोफी एस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एपोस्ट्रोफी एस। जब भी ऐसा लग जाए तो उसमें का शब्द जुड़ जाता है, गाय का, और स्त्रीलिंग है तो की, गाय की। ओके, का या की दोनों जोड़ सकते हैं। ठीक, यदि ये इसी तरीके से लिखा रहे, और रोहन, और इसमें लग जाए एपोस्ट्रोफी एस, इसका मतलब होगा रोहन का। ठीक उसी तरीके से यहां वाक्य क्या है भाई, ध्यान दीजिएगा, वाक्य है भाई, द काउज, यानी काउज एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ देखिएगा। ओके, द काउज मिल्क, गाय का दूध, काउ के साथ एपोस्ट्रोफी, यानी यहां पे आप गौर करिएगा तो एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया गया है। देखिए, द काउ के साथ एपोस्ट्रोफी है ये। ओके, यानी और उसके साथ यस, यानी क्या हुआ वाक्य, गाय की या गाय का दूध, मिल्क यानी दूध, गाय का दूध इज गुड फॉर हेल्थ, गाय का दूध अच्छा होता है, फॉर हेल्थ, फॉर मीन्स के लिए, फॉर मीन्स के लिए, द काउज मिल्क इज गुड, गाय का दूध अच्छा होता है, फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए। यदि यही शब्द ऐसा रहे, फॉर मी, इसका मतलब है मेरे लिए, फॉर यू आपके लिए, फॉर रीता के लिए, ऐसा शब्द किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा। ओके, द काउज मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, गाय का दूध स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। इट्स मिल्क मेक्स अस स्ट्रॉन्ग, इट्स मिल्क मेक अस स्ट्रॉन्ग, इसका दूध, इट्स मिल्क इसका दूध, मेक्स बनाता है, अस हमें, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, इसका दूध जो है हमें मजबूत बनाता है, इसका दूध जो है हमें मजबूत बनाता है। काउ डंग मतलब गाय का गोबर, काउ डंग इज यूज्ड, गाय का गोबर इज यूज्ड उपयोग किया जाता है, गाय का गोबर उपयोग किया जाता है, एज यानी के रूप में, गाय का गोबर उपयोग किया जाता है एज यानी के रूप में, एज फ्यूल ईंधन के रूप में, एज फ्यूल का मतलब क्या होगा, ईंधन के रूप में, एंड मैन्योर मतलब होता खाद। तो काउ डंग इज यूज्ड एज फ्यूल, काउ का गोबर, गाय का गोबर उपयोग किया जाता है ईंधन के रूप में और खाद के रूप में। काउज आर केप्ट इन अ शेड, गाय को रखा जाता है, काउज आर केप्ट। अब यहां पे चीजें समझिएगा, जैसे अब रहे मैंगो इज इटेन, इसका हिंदी क्या होगा, मैंगो इज यदि इटेन लिखा गया है तो इसका हिंदी होगा आम खाया जाता है। मैंगो इज इटेन यदि कहीं पे लिखा गया तो इसका मतलब है आम खाया जाता है। यदि देखिए किसी नाउन के साथ या कोई भी शब्द है उसके बाद ई जारिम के बाद यदि भी3 आ जाता है तो इसका हिंदी होगा किया जाता है, अर्थात उसके साथ वर्ड जुड़ जाएगा आम खाया जाता है। यदि ऐसे ही होगा, यदि लिखा गया कहीं पे कि इंग्लिश, यदि कहीं लिखा हुआ है इंग्लिश इज स्पोकन हियर, यदि ऐसा लिखा हुआ है इसका हिंदी होगा यहां अंग्रेजी बोली जाती है। ठीक उसी तरीके से वाक्य होगा मेरे दोस्त ये। और काउज आर केप्ट, यानी केप्ट मतलब रखना, गायें रखी जाती हैं इन अ शेड, शेड मतलब होता है छप्पर, यानी मरी झोपड़ी बनाकर जो घास फूस का ऊपर रखा जाता है उसी को शेड कहते हैं। काउज आर केप्ट इन अ शेड,
गायों को छप्पर में रखा जाता है। काउज आर द काउज यंग, द काउज यंग, गायों का बच्चा, गाय का बच्चा इज कॉल्ड अ काफ, काफ एल साइलेंट रहेगा, गाय का बच्चा काफ कहलाता है। गाय का बच्चा इज कॉल्ड, गाय का बच्चा यंग जो है इज कॉल्ड कहा जाता है, इज अ काल्फ, काल्फ मतलब बछड़ा, गाय का जो बच्चा होता है उसे बछड़ा कहा जाता है। और आगे का लाइन है द काउ इज अ जेंटल एनिमल, गाय जो है एक शांति प्रिय जानवर है। वी शुड बी काइंड, वी शुड बी काइंड टू इट, वी शुड बी काइंड टू इट, हम लोगों को होना चाहिए इसके प्रति दयालु, हम लोगों को इसके प्रति दयालु होना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि चीजें समझे होंगे और आपको यह वीडियो फायदेमंद लगा होगा। फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।